नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी केमिस्ट्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत विषय के अंतर्गत षष्ठः पाठः अर्थात पाठ 6, जिसका शीर्षक है प्राच्य नगरी सिरपुरम। प्राच्य मतलब होता है पुराना, नगरी मतलब होता है नगर या शहर, सिरपुरम ये सिरपुरम का मतलब है सिरपुर अर्थात पुरानी नगरी सिरपुर। आज हम इसके संपूर्ण प्रश्नोत्तर को हिंदी व्याख्या सहित समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, अर्थात नीचे जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर हमें संस्कृत में ही देना है। क है, सिरपुरम कस्य राजधानी आसीत। सिरपुरम मतलब हो जाएगा सिरपुर, कस्य मतलब किसका, राजधानी अर्थात राजधानी और आसीत मायने था। हिंदी हो जाएगा सिरपुर किसकी राजधानी था। ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि सिरपुर नामक जो नगरी है या जो शहर है वह किस राज्य की राजधानी था। उत्तर है सिरपुरम दक्षिण कौशलस्य राजधानी आसीत। दक्षिण कौशलस्य मतलब हो जाएगा दक्षिण कौशल राज्य, है ना। तो उत्तर हो जाएगा कि सिरपुर दक्षिण कौशल राज्य की राजधानी था। दोस्तों, ये दक्षिण कौशल ही छत्तीसगढ़ का नाम है। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कौशल, कौशल, इन नामों से छत्तीसगढ़ को प्रारंभिक में जाना जाता था। इसी दक्षिण कौशल में राजा हुआ करता था भानुमंत, जिसकी पुत्री था कौशल्या। कौशल्या के बेटे का नाम हुआ राम, अर्थात भगवान श्री राम हमारे छत्तीसगढ़ का भांचा है। आइए दूसरा देखते हैं। ख, सिरपुरस्य पूरा नाम किम आसीत। सिरपुरस्य मतलब हो जाएगा सिरपुर का, पूरा मतलब पहले, नाम, किम मायने क्या, आसीत मायने था। अर्थात ये पूछना चाह रहा है कि सिरपुर का पहले क्या नाम था। सिरपुर बाद में नाम पड़ा है, उसका पहले क्या नाम था, ये पूछना चाह रहा है। तो उत्तर है सिरपुरस्य पूरा नाम श्रीपुरम आसीत। अर्थात सिरपुर का पहले क्या नाम था, श्रीपुर नाम था। ग है दोस्तों, तीर्थ यात्रिणः केन जलम आनयन्ति। तीर्थ यात्रिणः का मतलब हो जाएगा तीर्थयात्री लोग। गण मतलब होता है बहुत सारे व्यक्तियों की संख्या के लिए हम क्या कर देते हैं, गण का प्रयोग करते हैं। तो तीर्थयात्री, जैसे अभी सावन चल रहा है दोस्तों, तो सावन में बहुत सारे लोग सोमवार को क्या करते हैं, शिव भगवान में जल अर्पित करने के लिए दूसरे राज्य में या बहुत दूर जा करके जल अर्पित करते हैं। तो हम ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, तीर्थयात्री कहते हैं। तो ऐसे तीर्थयात्रीगण, केन मतलब किसमें, जलम मायने जल को, आनयंती मतलब लाते हैं। ये कहना चाह रहा है कि ऐसे तीर्थयात्रीगण किसमें जल को लाते हैं, अर्थात शंकर भगवान में जल अर्पित करने के लिए उस जल को किस पात्र में भर करके लाते हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो उत्तर है दोस्तों तीर्थयात्रिणः वहनिकायाम जलम आनयन्ति। यहाँ पर वहनिकायाम का मतलब होता है दोस्तों कांवर। जैसे आप टीवी में भी देखे होंगे, एक कांवर लगा रहता है जिसमें आगे और पीछे की ओर तांबा के चेरू में पानी रखने का एक पात्र होता है। तो उसी कांवर में लेकर के तीर्थयात्रीगण अर्थात शिव भक्त लोग क्या करते हैं, जल को लाते हैं। घ है, मंदिरे कानी कानी चित्राणी संति। मंदिरे अर्थात मंदिर में, कानी कानी मतलब किस किस प्रकार का, चित्राणी माने चित्र, संति माने है। अर्थात जो सिरपुर में बना हुआ लाल ईंटों से निर्मित रानी वसाटा देवी द्वारा बनाया गया लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, उस मंदिर में कौन कौन से चित्र छपे हुए हैं ये हमको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों मंदिरे गंधर्व देवी देवानाम अप्सराणाम चित्राणी संति। अर्थात उस मंदिर में गंधर्व, देवी देवता और अप्सराओं का चित्र है। ठीक है दोस्तों, देवी देवता तो आप बहुत सारे नाम सुने होंगे, कई लोग बोलते हैं 33 कोटि देवता। अप्सरा में रंभा है, उर्वशी है, मेनका है ना। तो इन देवी देवताओं का क्या है वहाँ पर चित्र है। अंगा है दोस्तों महारानी, ये महाराजी हो गया है तो सुधार लेंगे महारानी होगा। वाष्टा कस्य माता आसीत। कस्य मतलब किसकी, माता मतलब जननी और आसीत मायने था। तो ये पूछना चाह रहा है दोस्तों कि जो महारानी वाष्टा है वो किसकी माता है, अर्थात हमें उसके पुत्र का नाम बताना है। तो उत्तर है महाराज वाष्टा, यहाँ पर महारानी होगा दोस्तों। महारानी वाष्टा श्रीपुर नरेशस्य शिवगुप्तस्य माता आसीत। सुधार लेंगे दोस्तों, महाराज नहीं होगा, महारानी होगा वो, है ना। क्योंकि महारानी
स्त्रीलिंग के लिए बोध किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो महारानी जो वाष्टा थी उसके पुत्र का नाम था शिवगुप्त। वो कहाँ का राजा था दोस्तों? तो श्रीपुर का, क्योंकि श्रीपुर क्या है, सिरपुर ही है। तो शिवगुप्त को एक और उपाधि दिया गया है जिसका नाम है बालार्जुन। क्यों बालार्जुन नाम दिया गया है दोस्तों? क्योंकि ये जो शिवगुप्त है वो बचपन से ही क्या था, अर्जुन की तरह बाण चलाने में एकदम तेज था। तो अर्जुन की तरह तेज बाण चलाने के कारण इसको और क्या कहा गया, बालार्जुन कहा गया, क्योंकि ये बचपन से ही चलाता था। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर श्रीपुर लिखा है, इसी का आगे चलकर नाम सिरपुर पड़ा। ये जो महारानी वाष्टा है इसके पति का क्या नाम है? तो इसके पति का नाम था दोस्तों हर्षगुप्त था, ठीक है। प्रश्न दूसरा है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अर्थात हमको खाली स्थान भरना है। क है सिरपुर रायपुरात खाली स्थान दिशि विद्यते। यह कहना चाह रहा है दोस्तों कि रायपुर से सिरपुर किस दिशा में विद्यमान है, अर्थात स्थित है। तो सिरपुर रायपुरात उत्तर पूर्व दिशि विद्यते, अर्थात रायपुर के बस स्टैंड पर यदि हम खड़े हैं तो वहाँ से हमको क्या करना है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर हमको आगे बढ़ना है। यदि हम उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमको सिरपुर मिल जाएगा। तो हमको दिशा का ज्ञान होना जरूर है दोस्तों। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सूर्य को उगने वाले स्थान से आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि सूर्य हमेशा किस दिशा से उगता है, पूर्व दिशा से उगता है, ठीक है दोस्तों। और मूल रूप से दिशाओं की संख्या कितनी होती है? तो 10 होता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य, ईशान्य, धरती और आकाश। ख है दोस्तों सिरपुरे अनेकानि खाली स्थान संति। ये कह रहा है दोस्तों कि सिरपुर में अनेक प्रकार के खाली स्थान हैं। क्या चीज़ है सिरपुर में अनेक प्रकार का? तो उत्तर है दर्शनीय मंदिराणी। दर्शनीय का मतलब होता है दोस्तों दर्शन करने योग्य। दर्शन का मतलब होता है देखना। तो जो देखने योग्य हो उसको एक शब्द में क्या कह देते हैं हम? दर्शनीय कहते हैं। मंदिराणी मतलब मंदिर है। तो सिरपुर में अनेक प्रकार के क्या है? देखने योग्य मंदिर है। ग है तज्जलम खाली स्थान अर्पयंती। तत् मतलब होता है उसके, जलम मायने जल को, पानी को, उसके जल को खाली स्थान पर हम अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। तो हम जो गंगा जल लाते हैं या नदी से जल लाते हैं उस जल को हम किसको अर्पित करते हैं दोस्तों? तो शिवम प्रति अर्थात शंकर भगवान को हम क्या करते हैं? अर्पित करते हैं। घ है दोस्तों इदम मंदिरम खाली स्थान स्मृत्याम निर्मितम। इदम मायने यह, मंदिरम मायने मंदिर को, मंदिर मतलब देवी देवताओं का घर, स्मृत्याम मतलब स्मृति में, याद में, निर्मितम मतलब निर्मित किया गया है, बनाया गया है। ये कह रहे हैं दोस्तों कि जो सिरपुर का लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, लाल ईंटों से बना हुआ जो मंदिर है, इस मंदिर को किसकी स्मृति में, किसकी याद में निर्मित किया गया है? जैसे ताजमहल को मुमताज महल की स्मृति में बनाया गया है, तो उस मंदिर को किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो उत्तर है स्वपतेह महाराज हर्षगुप्तस्य। स्व मतलब होगा दोस्तों खुद का, पतेह मतलब हो जाएगा पति, और महाराज हर्षगुप्त ये क्या है? उसके पति का नाम है दोस्तों। अर्थात रानी जो वाष्टा थी उसके पति का क्या नाम था? हर्षगुप्त था। इन्हीं की स्मृति में, याद में उस मंदिर को बनवाया गया है। अंगा है एतत् छत्तीसगढ़ से खाली स्थान पर्यटन स्थल मस्ती। यह छत्तीसगढ़ का खाली स्थान पर्यटन स्थल है। तो ये जो सिरपुर है वो छत्तीसगढ़ का कैसा पर्यटन स्थल है दोस्तों? तो प्रमुख पर्यटन स्थल है। प्रश्न तीसरा है दोस्तों संस्कृत में अनुवाद कीजिए, अर्थात नीचे में जो हिंदी वाक्य दिए गए हैं उनको हमें संस्कृत में अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है। कहा है दोस्तों लक्ष्मण मंदिर लाल ईंटों से बना है। लक्ष्मण मंदिर का हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मण मंदिरम। लाल ईंटों से यह हो जाएगा रक्त इष्टिकाया। रक्त इष्टिकाया को आप रक्तेष्टिकाया भी कह सकते हैं। बना है, बना का मतलब हो जाएगा निर्मितम, और अस्ति मायने है। लक्ष्मण मंदिरम रक्तेष्टिकाया निर्मितम अस्ति। ख है सिरपुर महानदी के किनारे स्थित है। सिरपुर का हो जाएगा दोस्तों संस्कृत सिरपुरम। महानदी के किनारे का हो जाएगा महानद्यास्तीरे। स्थित का हो जाएगा स्थितः, और अस्ति मायने है। तो सिरपुरम महानद्यास्तीरे स्थितः अस्ति। ग है दोस्तों सिरपुर का संग्रहालय दर्शनीय है। सिरपुर का संस्कृत हो जाएगा सिरपुरस्य। संग्रहालय का हो जाएगा संग्रहालय। दर्शनीय का दर्शनीय, और अस्ति मायने है।
घ है दोस्तों, यह पहले विष्णु मंदिर था। यह का संस्कृत हो जाएगा इदम, पहले का संस्कृत हो जाएगा पूरा, विष्णु मंदिर का हो जाएगा विष्णु मंदिरम और आसीत मायने था। इदम पूरा विष्णु मंदिरम आसीत। पांचवा है दोस्तों, अंगा रहेगा ये। सिरपुर को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। सिरपुर को का संस्कृत हो जाएगा सिरपुरम, छत्तीसगढ़ का संस्कृत हो जाएगा छत्तीसगढ़स्य, काशी का काशी, इति माने भी होता है, कथ्यते मायने कहा जाता है। तो सिरपुरम छत्तीसगढ़स्य काशी इति कथ्यते। दोस्तों यदि आपको हिंदी अनुवाद याद रहेगा तो आप इसको संस्कृत में ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं और प्रश्नोत्तर याद करने में भी सहायक होगा, क्योंकि संस्कृत के लिए नियम की ज़रूरत नहीं होता है दोस्तों। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, हिंदी में कर्ता, कर्म, फिर क्रिया को लिखा जाता है, ऐसा इसमें कोई नियम नहीं होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, शब्द सही होने चाहिए, चाहे आप उसको आगे लिखे हों या पीछे लिखे हों। जैसे तीसरा में देखिए, सिरपुरस्य संग्रहालय दर्शनीय अस्ति, यदि आप इसको संग्रहालय दर्शनीय सिरपुरस्य अस्ति लिखते हैं या संग्रहालय सिरपुरस्य दर्शनीय अस्ति ऐसे लिखते हैं, तब भी ये वाक्य सही है। बस शब्द सही होना चाहिए, इसका क्रम आवश्यक नहीं होता है दोस्तों। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित का संधि विच्छेद करें। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, हमको सिर्फ संधि विच्छेद करने को कहा है, ठीक है दोस्तों। संधि के प्रकार बताने के लिए नहीं कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, केवल संधि विच्छेद करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर उसकी जानकारी के लिए उसके प्रकार का भी नाम बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। पहला है तज्जलम। तज्जलम का संधि विच्छेद होगा दोस्तों तत् धन जलम, अर्थात तत् मतलब होगा उसके और जलम मायने जल को, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए धन चिन्ह के बाईं और आपको यदि हलंत का चिन्ह दे तो सीधा सीधा ये क्या होता है दोस्तों, व्यंजन संधि होता है। दूसरा है संग्रहालयो अपि, इसका संधि विच्छेद है संग्रहालय धन अपि। यहाँ पर य में किसी भी प्रकार का ना तो विसर्ग लगा है और ना हलंत लगा है, अर्थात इसका अंतिम वर्ण होगा अ, और अ धन अ बराबर होता है दोस्तों दीर्घ, अर्थात ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तीसरा है दोस्तों नद्यास तटे, इसका संधि विच्छेद है नद्याह धन तटे। देखिए दोस्तों, धन चिन्ह के बाईं ओर यदि आपको शब्द के अंतिम में ये दो बिंदु दिखाई दे, इसको विसर्ग कहते हैं, तो सीधा सीधा समझिएगा दोस्तों ये क्या होता है, विसर्ग संधि ही होता है दोस्तों। चौथा है तन मंदिरम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तत् धन मंदिरम। जैसे हमने तज्जलम में देखा वैसे ही यहाँ पर दिया है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, आपका व्यंजन संधि होगा दोस्तों। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित शब्द रूपों के विभक्ति व वचन बताइए। यहाँ पर हमको क्या करना है दोस्तों, नीचे जो शब्द दिया गया है उसका हमको विभक्ति बताना है कि वो प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी कौन सा विभक्ति है, और वचन बताना है कि वो एक वचन में है, द्विवचन में है या बहुवचन में है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि इस वर्ष हम आपके हिंदी के साथ साथ संस्कृत का भी वीडियो बनाना चालू कर ही दिए हैं। अन्य विषय जैसे कि विज्ञान है, अंग्रेजी है, इसका भी वीडियो बनाना प्रारंभ करेंगे दोस्तों, और अगले वर्ष से 9वीं 10वीं का भी वीडियो बनाना प्रारंभ करेंगे, तो आपके लिए काम आएगा ही आएगा दोस्तों। उत्तर है दोस्तों राजाम। राजाम दोस्तों षष्ठी विभक्ति बहुवचन के अंतर्गत आता है। मंदिराणी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में आता है दोस्तों, वो भी बहुवचन के अंतर्गत। वहनिकायाम सप्तमी विभक्ति है एक वचन, और पत्युह षष्ठी विभक्ति है एक वचन। पांचवा मंदिरस्य है दोस्तों षष्ठी विभक्ति एक वचन। संग्रहालय है सप्तमी विभक्ति एक वचन। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।